सो गाइज जेई मेन फेब्रुअरी बहुत ही पास आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं, तो ये तो आप जरूर कर लेना, ठीक है। जैसे कि पहली चीज मैं आपको बताऊंगा जीओसी से रिलेटेड। जीओसी के अंदर अगर हम बात करें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर हम करें, तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आता है। और इसके अंदर जो अपना एक्वस फेज में जो ऑर्डर रहता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री इन द केस ऑफ मिथाइल अमाइन एंड 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री इन द केस ऑफ इथाइल, तो ये जो ऑर्डर है जो एनसीईआरटी में भी अमाइंस वाले चैप्टर के अंदर पीछे दिया हुआ है, इसको आप जरूर कर ले। उसके अलावा एरोमेटिसिटी आपको बहुत बहुत बढ़िया से आनी चाहिए। एरोमेटिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हॉटेस्ट टॉपिक्स अगर हम बात करें तो एरोमेटिसिटी एंड द बेसिक स्ट्रेंथ। उसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन आने के चांस है। यानी जीओसी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आईपीएससी से तुम्हें बताओ, आईपीएससी से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है क्या? आईपीएससी का मेनली यूज आता है और डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांस कम आते हैं, लेकिन यूज तो होता ही है। तो बहुत भयावह क्वेश्चन आईपीएससी से आने का एक्सपेक्ट मत कीजिए। कभी कभी कुछ सालों में एक क्वेश्चन आता है, तो आईपीएससी इज नॉट अ दैट इंपॉर्टेंट थिंग डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से। आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो हमेशा ही वो कायरलिटी के बारे में पूछता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पूछता है कि यार कायरल है, अकायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन उसके अंदर पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, वो है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार स्ट्रक्चर्स दे दिए जाते हैं, मतलब कई बार दे दिए जाते हैं और कभी कभी वो एज्यूम करते हैं कि आपको स्ट्रक्चर याद होंगे। तो क्या आपको केमिन एवरीडे लाइफ के स्ट्रक्चर्स याद करने हैं? यार ये बताओ, याद कर पाओगे क्या? वो याद नहीं हो पाते। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दिए जाते हैं जो शायद सभी को छोड़ने ही होते हैं, ठीक है। 100% मार्क्स रेयरली ही आते हैं, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर्स याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगला जो हॉट टॉपिक है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि हाइड्रोकार्बन जो है उससे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ओजोनोलाइसिस सभी को आता ही है। तो हाइड्रोकार्बन में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, और सबसे बड़ी बात आजकल इसको एल्काइल हैलाइड यानी हेलोजन डेरिवेटिव एंड अल्कोहल ईथर से मिक्स करते हैं। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर ईथर की बात करें तो ईथर का एचआई के साथ रिएक्शन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो जो हॉटेस्ट टॉपिक है वो हमारा है E2 रिएक्शंस। E2 रिएक्शंस में जो सिडजेफ प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, EI नॉर्मली नहीं आता है, एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर नॉर्मली नहीं आता है। सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एलिमिनेशन कब होगा, तो इन सब से आजकल एक क्वेश्चन आता ही है, यानी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और जो एनसीईआरटी है उसको ढंग से आप रिवाइज करें। इस समय एनसीईआरटी बढ़िया से जरूर करें, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर कर देता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी जेई मेन फेब के बाद प्योरली एडवांस पे फोकस करना चाहते हैं और अगले जो जेई मेन है उनमें अपने मार्क्स ऑब्वियसली इंक्रीज करना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं आरबीसी 3.0 बैच। आरबीसी 3.0 बैच जो है उसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे 28 ऑफ फरवरी से, और गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है गाइस, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें टू गेट द एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड। तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है। अगले टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो पिनाकोल, पिनाकोलोन टाइप की रिएक्शंस, बहुत भारी रिएक्शंस नहीं आती है, और ईथर के साथ एचआई की रिएक्शन आती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर जो मेनली एडवांस में है वो इतना क्वेश्चंस उससे नहीं आते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हेलोजन डेरिवेटिव मैंने आपको बता ही दिया। SN1 SN2 में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, रिटेंशन कब होगा, रेसमाइजेशन होगा, बेसिक्स आपको जरूर आने चाहिए जितने एनसीईआरटी में दिए हुए। यानी इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन करने के लिए जो हमारी एनसीईआरटी है वो बेस्ट तरीका है, उससे बहुत बढ़िया रिवीजन आपकी हो जाएगी। अब उसके बाद पार्ट आता है एसिड डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड कीटोन्स। तो इन सब में हमारी जो नेम्ड रिएक्शन है वो हमें टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अलावा हमारे पास एल्डोल रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। अब इनसे एसोसिएटेड बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो पहले जेई मेन में कभी आई हुई है, लेकिन अभी एनटीए जो पेपर बना रहा है वो प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बाकी सब रिएक्शन जैसे क्लेजन, डाइकमैन, माइकल एडिशन, साइमन स्मिथ, ना जाने कौन कौन सी रिएक्शन है, नोवेंजल, रिफोमैट्स की, उन सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो बात ये जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, अभी तो उन पे टाइम लगा के बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की जो जो रिएक्शंस दी हुई हैं उसमें सबसे कॉमन है कि भाई एल्डोल, केनिजारो सबसे कॉमन है। उसके अलावा अगर हम बात करें एरोमेटिक के अंदर, तो एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, एरोमेटिक केमिस्ट्री में फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, उसके अलावा जो डाइजोनियम और उससे रिलेटेड रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल ब्रोमीन वाटर हो गया, तो फिनॉल एंड एनिलीन स्पेसिफिकली उससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग रहते हैं। समझ रहे हो ना। यदि आप पूरा देखें कि ओवरऑल जो हमारे पास 8-9 क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस चीज से आएंगे।
उसके अलावा बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इन सब में अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता होना चाहिए कब शुगर रिड्यूसिंग होगी, कब वो नॉन रिड्यूसिंग होगी। शुगर जो है उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा कब होता है, बीटा कब होता है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फंडे ये जरूर आपको आने चाहिए। उसके अलावा जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, जो 20 अमीनो एसिड की लिस्ट दी हुई है, उसको याद करने से रिलेटेड वीडियो भी मैंने एक्चुअली बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हो, उससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है। ठीक है ना। सबसे मेन बात मैं वही बोलूंगा कि जितना इस समय किया हुआ है उसी को रिवाइज करना बेस्ट होता है। जो चीज नहीं हुई उसको अब छोड़ दीजिए। ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रेमर-टिमन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये सब आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। ओके गाइज, एंड बाकी आरबीसी 3.0 बैच इज कमिंग एंड 28 फेब से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।